साधन और संसाधन नहीं देखते। इस बात को चरितार्थ किए हैं बापट जी ने, जो आम आदमी पार्टी से है और वरिष्ठ कार्यकर्ता भी है, पदाधिकारी भी है, जो अभी संगठन में सह सचिव की भूमिका में है, जिनके द्वारा संसाधन की परवाह किए बगैर अपनी स्कूटी से अकेले लगभग 24 जिले को नाप दिए हैं। वे पार्टी के कार्य को लेकर निकले हुए हैं। हम जानना चाहेंगे उनसे, बापट जी से, कि आखिरकार स्कूटी से वे क्यों निकले हैं, ऐसा क्या है उनके मन में कि आम आदमी पार्टी को किस लेवल पे ले जाना चाह रहे हैं। उनसे हम जानने की कोशिश करेंगे और आपको ये जानकर हैरानी होगी कि लगभग 80 साल से अधिक की उम्र में इस तरह का जज्बा और जुनून दिखाना वाकई में ये कहीं ना कहीं काबिल तारीफ़ है और आम आदमी पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनके लिए ये प्रेरणा का भी काम करेंगे। बापट जी, आपका स्वागत है। बताइए कि क्या ऐसा है कि आपने संसाधन की परवाह किए बगैर स्कूटी से लगभग 24-25 जिले नाप दिए, किस तरह का जज्बा और जुनून कार्यकर्ताओं को देना चाह रहे हैं? पूरे प्रदेश में जो हमारे कार्यकर्ता हैं, किसी वजह से दिल्ली का चुनाव हार गए, उससे निराश हो गए थे। निराश होने की उनको बिल्कुल आवश्यकता नहीं थी। वहाँ उल्टा हमको उससे फ़ायदा ही हुआ है। हमारे कार्यकर्ताओं को बहुत अधिक सशक्त करना है, उनको बहुत अधिक मजबूत करना है और पार्टी को हर ज़िले में एक ऐसे मुकाम पे पहुंचाना है कि आगे के सारे चुनाव हम पूरी ताकत के साथ लड़ सकें और कार्यकर्ताओं का पूरा योगदान उसमें हमको मिल जाए। जो दिल्ली का चुनाव अभी हाल ही में हारे हैं, फिर भी आपने दिल्ली को कई बार फतह किए, कई बार जीत हासिल किए। इस बार जो हारने के बाद किस तरह का मनोबल कार्यकर्ताओं का है और उनके मनोबल के स्तर को ऊंचा करने के लिए क्या प्रयास किया जा रहा है आपके द्वारा? मनोबल दिल्ली में तो नहीं कार्यकर्ताओं का गिरा, बाहर कुछ निराशा जरूरी, मनोबल नहीं गिरा, निराशा। उसी को मैं पुनः सशक्त करने के लिए निकला हूँ। कार्यकर्ताओं को इकट्ठा करके उनकी वो ताकत वापस उनको टिकट दिलाना है, ये मेरा मेन उद्देश्य है। आप ये जो 24-25 जिले गए हैं, कहाँ से आप स्कूटी से आए हैं और किस तरह से आपने क्या सोचे, या आपका अकेले का निर्णय है या पार्टी का निर्णय है? नहीं, इसमें पार्टी की सहभागिता है, पार्टी की पूरी मंजूरी है। पार्टी ने तय किया, उसके बाद ही प्रोग्राम बना है। हाँ, मैंने सलाह ज़रूर दी थी कि अगर मजबूत करना है तो हमको जिलों में जाना पड़ेगा। पार्टी मुख्यालय से ये बात नहीं हो सकती, जिलों में जाकर डायरेक्ट संपर्क जो करेंगे तभी उसका कुछ निष्कर्ष निकलेगा और उससे वहाँ एक जन आधार बनेगा मजबूत। इसी क्रम में भोपाल से हम सीहोर होते हुए आए, 24 जिले पूरे हो चुके हैं, 25वां जिला मेरा ये बालाघाट है। अभी और कहाँ जाएंगे आप? अब इसके बाद कल मैं मंडला जाऊंगा, डिंडोरी, अनूपपुर, शहडोल, उमरिया, जबलपुर, सागर, दमोह, कटनी, मैहर, सीधी, सिंगरौली से महूगंज, रीवा, सतना, पन्ना, छतरपुर, टीकमगढ़, निवाड़ी, दतिया, ग्वालियर, भिंड, मुरैना, श्योपुर, शिवपुरी, गुना, अशोकनगर, विदिशा, रायसेन और बेंगलुरु। ऐसा क्या ये हुआ, आजकल लोग बड़ी बड़ी कार से घूमते हैं राजनीतिक पार्टी के लोग और संसाधन की कमी होने का रोना रोते हैं, लेकिन आप में ऐसा क्या आत्मविश्वास जागा कि एक स्कूटी से ही आप चल पड़े? इसका बिल्कुल सिंपल कारण है। कार से हम निकल सकते थे तो वो उसमें वो बात तो ना आती जो हम जुनून पैदा करने के लिए। एक तो हम लोग 4-5 लोग जाते, आर्थिक बोझ आता उस पर, 4 लोगों का 5 लोगों का खर्चा, टोल का हर 40 किलोमीटर पर खर्चा, वो भी पार्टी को जिले वालों को वहन करना पड़ता, जिले वालों के लिए भारी पड़ता। एक अकेले के जाने से फ़र्क ये पड़ा कि जिले वाले अपने आगे से भी सहयोग दे रहे हैं, पीछे से भी सहयोग दे रहे हैं, मैं अकेला नहीं रह पाता, कहीं ना कहीं से सहयोग रहते। अभी भी मेरे साथ कोई ना कोई लाल बर्रा से यहाँ तक आए हैं तो अकेला नहीं आया, कोई साथ है, तो वो अकेले का खर्च है, इन लोगों को भारी नहीं पड़ना चाहिए। मेरा उद्देश्य है पार्टी को मजबूत करना, कार्यकर्ताओं को विशेष रूप से प्रोत्साहन देकर उनको सशक्त करना, मजबूत करना। तो बापट जी ने यहाँ पर जो बात कहे हैं, वाकई में ये उस पर फिट बैठती है
कि अभाव में भी प्रभाव छोड़ा जा सकता है, बस आपका मनोबल और जज्बा ऊंचा होना चाहिए। यहाँ पर पार्टी के कुछ कार्यकर्ता हैं, उनसे हम आपसे हम जानना चाहेंगे कि बापट जी का ये जो किरदार है, हमने कई राजनीतिक पार्टियां देखे, लेकिन इस तरह का किरदार और जज्बा दमदार नहीं देखने को मिला। क्या प्रेरणा लेंगे आप लोग? निश्चित रूप से जैसा कि आप कह रहे हैं और मैं जो समझता हूँ इतने सालों की राजनीति में मैंने ऐसा जज्बा वाला, आत्मबल से भरपूर ऐसे दल के नेता के रूप में आज मैंने अरुण बापट जी को देखा है। निश्चित रूप से हम लोगों के बीच में संदेश आ जाएगा कि कम संसाधन में भी हम अधिक से अधिक काम करते हुए पार्टी को कैसे मजबूत कर सकते हैं, कैसे कार्यकर्ताओं तक पहुंच सकते हैं और हमारे आम कार्यकर्ताओं को किस तरह से प्रेरणा हम दे सकते हैं। ऐसा प्रेरणा स्रोत का काम हमारे अरुण बापट जी कर रहे हैं। निश्चित रूप से हम सभी जिले के कार्यकर्ताओं के प्रेरणा स्रोत के रूप में आप सामने आए। आप ये बताइए कि आप लाल बर्रा से हैं जी, इतने जिले अरुण जी घूमकर आए हैं, 80-82 साल की उम्र में उनके इस जज्बे को देखकर क्या लग रहा है? ये तो बहुत तारीफ योग्य बातें हैं कि 80 वर्ष की उम्र अरुण बापट जी की और 80 साल में भी एक 20-22 साल के नौजवान व्यक्ति का जज्बा लेके बिगर डर और भय के पार्टी के हित के लिए और कार्यकर्ताओं के हित के लिए मोटरसाइकिल से चलकर आना और निराशा को खुशी में बदलना, साहस में बदलना, ये सराहनीय है। और निश्चित समझ लो बालाघाट में उनकी आज जो उपस्थिति है, मुझे भी जानकारी लगी तो मैं लाल बर्रा से मतलब आदरणीय को लेते हुए अभी सर्किट हाउस में है। हमारे जिला अध्यक्ष जी हैं, कार्यालय प्रभारी हैं, तमाम और भी हमारे साथी हैं और उन्होंने हमको बहुत सारी जानकारी दी। ऊर्जा मिलेगी? बिल्कुल ऊर्जा मिलेगी, बिल्कुल एक नया बदलाव आएगा। रजनीश भाई बताइए कि बापट जी ने लगभग कितने किलोमीटर का रास्ता तय कर लिए होंगे और इतनी एनर्जी 80 वर्ष के ऊपर हो चुके हैं, बहुत अमूमन कम देखने को मिलता है। किस तरह का उत्साह और किस तरह का जज्बा ज़्यादा है? उत्साह का क्या है, जैसे अभी दिल्ली का चुनाव अपन हारे हैं, जो निराशा का जो भाव था पूरे मध्य प्रदेश में, उसको ख़त्म करने और फंड को जमा करने, जैसे हर सदस्य का कुछ फंड प्रदेश में जाएगा तो उसके हिसाब से मतलब उस फंड से हमारी पार्टी चलेगी। हमको ज़्यादा तामझाम खर्चा नहीं दिखाना, पर कम से कम सीमित संसाधनों से हमको ये करना है। और उसके ये इसी सोच को लेके आदरणीय बापट जी जो पहले एमपी के ट्रेजरर रहे हैं और एमपी की बहुत चिंता करते हैं, इंदौर से हैं और अभी दिल्ली में रह रहे हैं और दिल्ली के ही आदेश से वो मतलब प्रदेश का दौरा कर रहे हैं। तो फंड रेजिंग के हिसाब से मतलब जितना भी प्रदेश में जितने भी जिले हैं वहाँ कार्यकर्ताओं से चर्चा करके ECS के माध्यम से फंड जमा होगा। उसके आधार पे 70% मतलब जिले में रहेगा और 30% प्रदेश में रहेगा। इस तरह से मतलब फंडिंग का कार्यक्रम लेके आएगा। बात अगर दौरा करने की थी तो वे कार से भी कर सकते थे, तामझाम से भी कर सकते थे, लेकिन स्कूटी में ही क्यों? देखिए, एक बहुत बड़ी बात है, हमारी पार्टी का नाम है आम आदमी पार्टी, तो आम आदमी पार्टी जैसी दिखना भी चाहिए। आज महात्मा गांधी की पहले वो सूट बूट में थे, सारी चीज़ें थी, वो चाहते थे सूट बूट में भी बहुत बड़ा आंदोलन, क्योंकि साउथ अफ्रीका में उन्होंने जो आंदोलन किया था आज़ादी का, तो सूट बूट पे किया था। पर भारत में उन्होंने देखा कि इतनी गरीबी और इतनी, तो उसमें मतलब मिक्स होने के लिए उन्होंने मतलब देखा कि गरीबी एक कपड़ा नहीं है, तो उन्होंने अपने कपड़े मतलब सूट बूट निकाल के एक धोती लपेट के उस तरह, उसी सोच को लेके आदरणीय बापट जी जो है स्कूटी पे निकले ताकि लोग जागरूक हों और कम से कम सीमित संसाधनों में पार्टी को चलाएं और किसी तरह का बड़ा मतलब फंडिंग की बात। शिव भैया किस भूमिका में है अभी अरुण बापट जी? बापट जी निश्चित रूप से प्रेरणा के स्रोत हैं। हमारे सारे जिले के कार्यकर्ताओं के लिए एक जज्बा है, उनके मन में उत्साह जाग रहा है और आने वाले समय में हमारे जो आम कार्यकर्ता हैं अपनी मोटरसाइकिल अपने स्वयं के संसाधन से जन जन तक पहुंच करके, गांव-गांव तक के, गलियों तक पहुंच करके पार्टी को खड़ा करने में पूरी ताकत लगाएंगे। ये अरुण बापट जी के मार्गदर्शन में हम यहाँ से एक प्रेरणा लेकर के काम करेंगे। तो चलते चलते एक बार फिर हम बापट जी के तरफ चलेंगे, अरुण जी के तरफ। अरुण जी, एक जज्बा जुनून तो भरने का आप काम कर रहे हैं, लेकिन ये साहसिक कदम इस उम्र में उठाना कहीं जोखिम लेने के जैसे नहीं लगा? बिल्कुल नहीं, जिसमें जो खतरा लिए बिना, जोखिम लिए बिना कोई काम होता भी नहीं। जो होना है वो आपको अपनी स्व प्रेरणा से करना पड़ेगा।
और आपकी इच्छा शक्ति इतनी मजबूत होना कि इसके बाद कोई सा भी खतरा है वो कोई खतरा नहीं लगता, इतना मजबूत है, इसमें डरने की कोई बात नहीं। भाजपा कांग्रेस में आम आदमी पार्टी अभी किस स्तर पे आप देख रहे हो? भाजपा कांग्रेस तो कहीं पिक्चर में है ही नहीं, हमारा मुकाबला भाजपा ही से ही है। भाजपा आम आदमी पार्टी से डरती है और डर की वजह से वो आम आदमी पार्टी के खिलाफ कुछ न कुछ साजिश रचती है और इस बार तय है कि हम पूरी मजबूती से चुनाव लड़ेंगे भाजपा के खिलाफ। तो भले ही दिल्ली का चुनाव हार गए हैं लेकिन जज्बा ऊंचा है। अगर ऐसे कार्यकर्ता किसी भी पार्टी में होंगे अरुण बापट जी के जैसे, तो मुझे नहीं लगता कि उस पार्टी के कार्यकर्ता कभी हौसला हार सकते हैं या उनका जज्बा कम हो सकता है। अभी ये बालाघाट पहुँचे हैं अपनी स्कूटी से कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए, जुनून भरने के लिए, उनसे मीटिंग करने के लिए। आगे अभी और भी कई ऐसे ज़िले हैं जहां पर उनको जाना है, लेकिन उनके जज्बे को हम सलाम करते हैं कि 80 साल से भी अधिक उम्र में स्कूटी से कई ज़िलों की सड़कों को नाप देना और कार्यकर्ताओं में जोश भरना कहीं ना कहीं आम आदमी पार्टी के लिए आने वाला कल बेहतर होगा, इसकी उम्मीद जताई जा सकती है। बालाघाट से न्यूज़ मीडिया प्लस के लिए कैमरा पर्सन महेंद्र के साथ हरीश लिल्लारे।